आगाज में खबर यह है कि मार्का हक की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन बदल चुकी है। मार्का हक से कबल भारत खित्ते का थानेदार बना हुआ था। रात को हमले का जवाब हमारी मुसल्लह अफवाज ने भरपूर तरीके से दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, फ़लस्तीन और कश्मीर के लोगों से रियासत की अहमियत पूछें। 6 मई से कबल एक सियासी जमात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ थी। मुसल्लह अफवाज और चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। 10 मई को साबित हुआ कि फील्ड मार्शल जैसा दलेर कमांडर पाकिस्तान ने नहीं देखा। गुज़िश्ता हुकूमत जाते जाते तेल की कीमतें सस्ता करके गई। हमें आते ही मजबूरन तेल की कीमतें 150 रुपये बढ़ाना पड़ी। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही मुश्किल फैसले लिए। कोई और वज़ीर आज़म होता तो ऐसे फैसले ना ले सकता। पाकिस्तान तारीख में चौथी बार उड़ान भर रहा है। 3 बार हमने उड़ान भरी मगर क्रैश हो गई। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माजी में हमें कामयाबी ना मिल सकी। ज़ियारत और गिरदुनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 67 किलोमीटर शिमाल मशरिक था। खबर यह है कि ज़ियारत और गिरदुनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ये बताया गया है कि ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 67 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था। कराची के इलाके शरा फैसल कारसाज के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त बागचंद के नाम से हुई है। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से हमारे नुमाइंदे अजहर ज़ैदी हमें तफसीलात बताएंगे। अजहर, तफसीलात बताइएगा। इस खबर से मुतालिक आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि कराची के इलाके शरा फैसल कारसाज के इलाके कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हुआ है। मुतवफ़ी की शनाख्त बागचंद के नाम से हुई है। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके शरा फैसल कारसाज के करीब पेश आया, जहाँ कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया और मुतवफ़ी की शनाख्त बागचंद के नाम से हुई है। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हुआ है। मुतवफ़ी की शनाख्त बागचंद के नाम से हुई है। अजहर ज़ैदी से तफसीलात जानेंगे। अजहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शारे फैसल कारसाज के करीब कार की इस टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। राहगीर को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुतवफ़ी की शनाख्त बागचंद के नाम से की गई है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर राहगीर के ऊपर चढ़ दौड़ी, जिससे जो है राहगीर मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त जो है बागचंद के नाम से की गई है। पुलिस का कहना है कि वाकई की मजीद तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है अजहर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपके बताएं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे 2021 के मुताबिक अपने बैनुल-अक़वामी, इलाक़ाई और 2 तरफ़ा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहे। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेगा जो अफ़गान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान अपनी अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान इस बात का इयादा करता है वह अफ़गान अवाम से खैर सगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाक अफ़गान मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। अब मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई उम्मीद नहीं है। अफ़गान वफ़द चाहता था कि उनकी ज़ुबानी बातों पर एतबार किया जाए। आलमी मुआहदे हमेशा तहरीरी होते हैं। तुर्किया और कतर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सालसी का किरदार अदा किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान अफ़गान मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। अब मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई उम्मीद नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात। सदारती महल में होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। मुख्तलिफ शोबों में कसीरुल-जहती ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद। यौम फ़तह की तक़रीब में शिरकत की दावत पर अज़रबैजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। अज़रबैजान की फ़तह कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। अज़रबैजान के सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत खुश दिली से कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने आर्मेनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर सदर अलीयेव को सराहा।
सदर इल्हाम अलीयफ ने अजरबैजान की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। नाज़रीन, भारत ने एक बार फिर हक़ाइक़ को मस्ख़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा तारिक़ हुसैन अंदराबी ने कहा है कि सदर ट्रंप के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। अमरीकी सदर के बयान से मुतालिक अमरीकी मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह किया जा चुका है। पाकिस्तान का आखिरी एटमी तजुर्बा मई 1998 में हुआ था। पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात पर मौक़िफ़ वाज़ेह और मुस्तक़िल है। पाकिस्तानी एटमी तजुर्बात पर जामे पाबंदी की अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की हमेशा हिमायत की है। भारत की जानिब से करारदादों पर गैर ज़रूरी और गैर हाज़िरी के इस मशकूक का ज़ायम ज़ाहिर करती है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम के तहत काम कर रहा है। भारत के गैर कानूनी एटमी सरगर्मियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फ़रोख्त के मुतादिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। भारत के एटमी सलामती के रिकॉर्ड पर संगीन खदशात मौजूद हैं। हालिया बरसों में भारत में हसास ताबकारी मवाद की स्मगलिंग के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। बैनुल अक़वामी बरादरी को भारत के एटमी मवाद की गैर महफूज सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। फिलिपाइन और वियतनाम के सालिया इलाके में समुद्री तूफान से तबाही। खबर एजेंसी के मुताबिक फिलिपाइन में हलाक अफराद की तादाद 188 और वियतनाम में 5 हो गई। वियतनाम में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों अफराद बेघर और ज़ख्मी हो गए। तूफान की तबाहकारियों में बच्ची और ख़वातीन शदीद मुतासिर हुई। फिलिपाइन और वियतनाम के सालिया इलाके में समंदरी तूफान से तबाही मच गई। डेमोक्रेट्स के बस में है कि वो शटडाउन को कितना तूल देना चाहते हैं। कोई पता नहीं कि शटडाउन कितनी देर के बाद ख़त्म होगा। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि शटडाउन के जो भी नताइज हुए डेमोक्रेट्स जिम्मेदार होंगे। डेमोक्रेट से हर सूरत डील की जाएगी और रिपब्लिकन्स फिलिबस्टर ख़त्म कर दें। सदर ट्रंप का महकमा इंसाफ को गोश्त की कीमतों में इजाफे की तहकीकात का हुक्म और बीफ की कंपनियां मुसलसल गोश्त की कीमतें बढ़ा रही हैं। रूसी तेल को हंगरी के लिए मुमकिन तौर पर पाबंदियों से इस्तिस्ना मिल सकती है। अमरीकी फ़ौज रोमानिया में मौजूद रहेगी। ट्रंप का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। तुर्किया ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर नेतन्याहू के वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्लकुशी की है। इसराइली इक़दामात हज़ारों शहरियों के कत्लेआम और ज़ख्मी होने का बाइस बनी। इस्तांबुल की अदालत ने नेतन्याहू के अलावा मज़ीद 37 अफराद की गिरफ्तारी वारंट भी निकाले। इसराइल ने जानबूझकर रिहायशी इलाके को तबाह करके खंडरात में बदला है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ग्लोबल समद फ्लोटेला के खिलाफ भी जंगली जराइम का मर्तकब है। आपको बताएं कि तुर्किया ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। इस खबर से मुतालिक बताएंगे पाकिस्तान वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया है। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के NFC एवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि NFC में सूबों के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे। NFC में सूबों के फंड्स कम करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे। आइन के मुताबिक NFC के तहत सूबों के फंड्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। चाहते हैं कि वफाक मुआशी मुश्किलात से निकले, मगर आइन सूबों के माली मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। Mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy. Constitutional courts, along with other provisions of the Charter of Democracy,
वो भी मंजूर होगा। और जो ट्रांसफर ऑफ जजेस के सवाल है, with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, उसका भी अगर नून लीग ये प्रपोजल मानता है तो ये भी मंजूर हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ।